हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लेनेट। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज बताई थी और उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट में आपका आता है, टॉपिक है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग मतलब जंग लगना। आयरन में जंग कैसे लगता है मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, से पहले प्रीवियस वीडियो में भी, कि जब भी आयरन के आर्टिकल्स जैसे कि हमारे ब्रिजेस हैं या हमारी स्टेयर्स होती हैं, बेंचेस होती हैं, अगर इसको हम ओपन एयर में कुछ टाइम के लिए, लंबे समय के लिए रख दें तो इसके ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, उसे हम कहते हैं रस्ट। जैसे कि इक्वेशन इसकी है, आयरन रिएक्ट्स विद वाटर एंड ऑक्सीजन। ये कहां से लेती है, हमारे सराउंडिंग से लेती है, वाटर भी लेती है और ऑक्सीजन एयर से लेती है, एंड फॉर्म्स ए ब्राउन लेयर दैट इज Fe2O3। इसको हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड या रस्ट। दिस इज रस्ट, जो ब्राउन कलर की लेयर के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि फॉर रस्टिंग वी नीड बोथ वाटर एंड ऑक्सीजन। रस्टिंग के लिए हमें वाटर भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। अगर ओनली वाटर है, ऑक्सीजन नहीं है, तो जंग नहीं लगेगा, रस्ट नहीं लगेगा। और अगर ओनली ऑक्सीजन है, वाटर नहीं है, तो भी रस्ट नहीं लगेगा, रस्टिंग नहीं होगा। रस्टिंग की वजह से हमारे बहुत सारे आयरन के आर्टिकल्स जो है खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी क्या कहते हैं, कंट्री को बहुत ज्यादा मॉनेटरी लॉस बेयर करना पड़ता है। अगर हमें आयरन के आर्टिकल को रस्टिंग से बचाना है तो हमें उसका कांटेक्ट वाटर से या ऑक्सीजन से या दोनों से ही खत्म करना, कट करना होगा। ठीक है, इफ वी कट द कांटेक्ट ऑफ आयरन विद वाटर और ऑक्सीजन और बोथ, देन वी कैन सेव आयरन फ्रॉम रस्टिंग। उसको हम रस्टिंग से बचा सकते हैं। जैसे कि कुछ हमारे क्या करें, अगर हम आयरन के आर्टिकल को पेंट कर दें तो पेंट करने से क्या होगा कि आयरन का कांटेक्ट वाटर से नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। पेंट कर दें, ऑयल लगा दें या ग्रीस लगा दें, तो भी आयरन का कांटेक्ट वाटर से, ऑक्सीजन से नहीं हो पाएगा। और रस्टिंग की, अगर रस्टिंग होगा तो काफी टाइम बाद होगा, जल्दी नहीं होगा। अब न्यू टेक्नोलॉजी में आ रहा एक बहुत अच्छा मेथड है, देखा होगा आप लोगों ने अपने घरों में, आपके घरों में जो वाटर सप्लाई के जो पाइप्स होते हैं, वाटर पाइप्स, सब आयरन के बने हुए होते हैं, लेकिन उन पर जल्दी जंग नहीं लगता, रस्ट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो बने होते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन से। गैल्वेनाइज्ड आयरन, व्हाट इज गैल्वेनाइज्ड आयरन? ये क्या होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन? बताती हूँ मैं आपको। गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या होता है? क्या करते हैं हम, आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, टू कोट आयरन आर्टिकल्स विद a लेयर ऑफ जिंक, इट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, टू कोट आयरन आर्टिकल्स विद a लेयर ऑफ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। और इस आयरन को हम कहते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। इस आयरन पर जल्दी रस्ट नहीं लगता है, इसलिए हमारे घरों में जो सप्लाई, वाटर सप्लाई जो पाइप्स होते हैं वो गैल्वेनाइज्ड आयरन के बने हुए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम अपने घरों में जो यूटेंसिल्स होते हैं वो बने होते हैं स्टेनलेस स्टील के। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, इनमें भी जल्दी से रस्ट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मेटल्स मिक्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मिला के एलॉय। जैसे कि क्या क्या होता है इसके अंदर, आयरन इज मिक्स्ड विद कार्बन, क्रोमियम, निकिल, जिंक, इन सब के साथ ही मिला हुआ होता है, जिससे इसके ऊपर स्टेनलेस स्टील पर जल्दी से रस्ट नहीं लगता है। और इनको अपने घरों में इसलिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक, आपको पता है कि जो सी हो, जो सी में बहुत सारी हमारी शिप्स चलती है, बोट चलती है, उसका मोस्टली पार्ट ज्यादातर पानी में रहता है। तो इससे क्या होता है, हमारे शिप के पार्ट जो होते हैं वो ड्यू टू रस्टिंग डैमेज हो जाते हैं, हमें उन्हें लगातार जल्दी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, आपको मालूम है सी वाटर में क्या होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट घुले हुए होते हैं, और जो सॉल्ट्स होते हैं
वो रस्टिंग के रेट को बढ़ा देते हैं। सॉल्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रस्टिंग। ठीक, इसलिए इसकी वजह से, इस लॉस की वजह से हमारे कंट्री को बहुत मॉनेटरी लॉस बेयर करना पड़ता है, शिप में जो लॉस होता है इसकी वजह से। ठीक है, चलिए इसके बाद एक हमारा केमिकल चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, वो बताती हूँ मैं आपको। आपने सुना हमारी एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है ओजोन लेयर, सबको उसके बारे में पता है, ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर क्या काम करती है? सन से रेडिएशन निकलती है, हार्मफुल रेडिएशन निकलती है, उनको हम बोलते हैं यूवी रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यूवी रेडिएशन, सन से एक हार्मफुल रेज निकलती है, दैट आर कॉल्ड यूवी रेज। ठीक है, जब ये यूवी रेज ओजोन लेयर से टकराती हैं, स्ट्राइक करती हैं यूवी रेज, तो क्या होता है? ओजोन होता है हमारा O3। O3 इज ओजोन। When UV rays strike with ozone layer, तो ओजोन को ये ब्रेक कर देती है, किसमें? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन एटम में ब्रेक कर देती है। ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा ओजोन की प्रॉपर्टी अलग होती है और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होती है, यानी न्यू सब्सटेंस बन गया। सो दिस इज ए केमिकल चेंज। ठीक, तो जो यहाँ पर हमारी ओजोन लेयर है, इट एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड। ये प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है और हमें सन की हार्मफुल यूवी रेज से बचाती है। अगर ओजोन लेयर ना होती तो ये हार्मफुल रेज हमारी अर्थ पर आ सकती थी और इनसे हमें डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेज जैसे कि स्किन कैंसर और इरिटेशन इन आईज, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती थी। ठीक है, तो ओजोन एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड। तो ये सब आपने पढ़ा केमिकल चेंज के बारे में। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है इसका क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बात बताना चाहती हूँ। जैसे आपने देखा होगा एप्पल है, अगर एप्पल को आप काट कर रख देते हैं कुछ टाइम के लिए तो क्या होता है? वो ब्राउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि एप्पल में क्या होता है? आयरन होता है। वो आयरन रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर की वाटर से और ऑक्सीजन से और उसके ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। एप्पल है और क्या क्या है? पोटैटो है, ये ब्रिंजल है, ये सब इनमें क्या होता है? आयरन होता है। सो आयरन रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक वाटर एंड ऑक्सीजन एंड डिपॉजिट्स ब्राउन कलर लेयर ऑन देम। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी फ्रेंड्स क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। ये कैसे होता है? क्रिस्टलाइजेशन आपने सुना है, क्लासेस में आपने पढ़ा है कि जो है हम वी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर बाय द मेथड ऑफ एवापोरेशन। तो जो हमें जो सॉल्ट मिलता है, उसके क्रिस्टल्स मिलते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं और इम्प्योर भी होते हैं। तो किसी भी सॉल्ट के सोल्यूशन से उसके प्योर और लार्ज क्रिस्टल्स ऑब्टेन करना, इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। टू ऑब्टेन प्योर एंड लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। किसी भी सॉल्ट के सोल्यूशन से उसके बड़े और प्योर क्रिस्टल्स बनाना, इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट मैंने बताया था आपको ब्लू कलर का होता है और क्रिस्टल्स के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने एक बीकर लिया और हमने इसे वाटर ले लिया और इसके अंदर हमने मिला दी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मिला दी थोड़ा सा। इसको हम स्पिरिट लैंप से इसको हम हीट करते हैं। हीट करने के बाद जब पानी हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो इसके अंदर क्या मिलाते हैं? हम कॉपर सल्फेट मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, मिक्स करते रहते हैं जब तक कॉपर सल्फेट घुलना बंद नहीं हो जाए, तब तक उसको हम घोलते रहते हैं। जैसे ही कॉपर सल्फेट घुलना बंद हो जाता है, एक टाइम ऐसा आएगा कि कॉपर सल्फेट घुलना, डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, तब हम स्पिरिट लैंप को बंद कर देते हैं। मिक्सचर को हम, जो हमारा मिक्सचर बना है ये, इसको हम फिल्टर पेपर से छान लेते हैं और 3 to 4 आवर्स के लिए अनडिस्टर्ब, बिना छेड़े इसको हम रख देते हैं। 3 to 4 आवर्स के बाद हम क्या देखते हैं कि इस बीकर के अंदर छोटे छोटे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनने शुरू हो गए।
क्रिस्टल्स क्या होते हैं, प्योर होते हैं, तो बिल्कुल इम्प्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाए। ठीक है, तो ये चेन कौन सा चेंज होगा, दिस इज ए फिजिकल चेन, क्योंकि पहले भी कॉपर सल्फेट था और अब भी हमारा क्या है, ये कॉपर सल्फेट ही है। यहाँ पर कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बना है, जो प्रॉपर्टी इसकी थी वही प्रॉपर्टी इसकी भी है। सो दिस इज ए फिजिकल चेन, तो क्रिस्टलाइजेशन इज ए फिजिकल चेन। तो इन क्रिस्टलाइजेशन वी मेक प्योर एंड लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ एनी सब्सटेंस। ओके, ये हो गया। अभी ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। अभी भी अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे डोंट फॉरगेट टू like and subscribe it. Thanks for watching my video. Have a good day, friends.